अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कैसे हम लोकली मेल कैचर का सेटअप कर सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर पर, ताकि हमें अगर हम कोई अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें हम डिफरेंट किस्म की ईमेल सेंड करते हैं, तो हम उनको टेस्ट कर सकें कि वो ईमेल्स जैसे हम चाहते हैं, इंटेंडेड जैसे हम चाह रहे हैं, जैसे वो सेंड करना चाह रहे हैं वैसे ही सेंड हो रही हैं या नहीं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक छोटा सा ये प्रोजेक्ट है जो कि बना हुआ है उसमें रूबी में। तो बेसिकली इस जिसका नाम मेल कैचर है, बेसिकली इसको सेटअप करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मेल कैचर को सेटअप करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में रूबी का लेटेस्ट वर्जन जो भी हो वो इंस्टॉल होना चाहिए, और उसके साथ उसका जो जेम का पैकेज है वो भी। जिस तरह नोड है, नोड के साथ npm मैनेजर होता है, कंपोजर होते हैं, ये मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस होते हैं। इसी तरीके से रूबी के साथ हमारे पास जेम का एक पैकेज होता है जो कि हमें हेल्प करता है टू इंस्टॉल डिफरेंट जेम्स फ्रॉम रूबी रिपोजिटरी। तो इसके लिए मेल, इसका नाम है मेल कैचर, और व्हाट इट डज, कैचेस मेल एंड सर्व्स इट थ्रू अ ड्रीम। मेल कैचर रन्स a super simple SMTP server which catches any messages sent to it to display in a web interface. ओनली आपको मेल कैचर को रन करना पड़ता है एंड देन यू कैन सेट अप योर होस्ट, लोकल होस्ट जो कि 127.0.0.1 होता है। पोर्ट उसकी 1025 है जिसको आप चेंज करना चाहें तो आप इसकी कन्फिग्रेशन में ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको सर्वर को आप एग्जीक्यूट करने के लिए 127.0.0.1:1080 पोर्ट पे आप इसको, जैसे आप लोकल होस्ट :1080 लिखते हैं, इसी तरीके से आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम 127.0.0.1 लिखते हैं, लेकिन आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी स्क्रीन देखें तो ये बिल्कुल आपको ईमेल HTML फॉर्मेट में, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में, इवन उसका सोर्स कोड दिखा सकता है। रिसीव्ड का मैसेज कब रिसीव हुई, फ्रॉम किससे सेंड की, टू किसको सेंड की, सब्जेक्ट, अटैचमेंट, एंड यू कैन डू मैनी थिंग्स विद दिस स्मॉल मेल कैचर सेटअप। इसके जो फीचर्स हैं, फीचर नंबर 1, कैचेस ऑल मेल एंड स्टोर इट फॉर डिस्प्ले, शो HTML, प्लेन टेक्स्ट, सोर्स वर्जन ऑफ मैसेज। तो ये इसके सारे फीचर्स हैं। आप बात करते हैं इसको इंस्टॉल करने की। तो इससे पहले कि मैं इसको इंस्टॉल करना सिखाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या हर नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में और आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले आपके पास जेम इंस्टॉल होना चाहिए पैकेज। अब जेम कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा रूबी फर्स्ट। रूबी आप इधर लिखे रूबी जेम्स या रूबी आप इंस्टॉल करें। मेरे पास चूँकि मैक है, मैक में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है इसके लिए। और इसके अलावा हम इसको इंस्टॉल करने के लिए ये देखें रूबी जेम्स है। इसके अलावा डाउनलोड रूबी, अब हम यहाँ पे अगर लिखें डाउनलोड, हम जेम्स नहीं कहते, डाउनलोड रूबी कह देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सेटअप का इसका मतलब लिंक आ जाएगा, ये डाउनलोड रूबी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी है rubylang.org, और इसके बाद उसके डाउनलोड्स के सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं रूबी इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ भी। अगर आप विंडोज़ पे है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैक और लिनक्स में है तो आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैक और OS X मशीन यू कैन यूज़ RB इन्वायरमेंट एंड RVM, और विंडोज़ मशीन्स यू कैन यूज़ रूबी इंस्टॉलर। रूबी इंस्टॉलर वेबसाइट है rubyinstaller.org, आप उस पर जाएंगे और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके पास rubyinstaller.org है, और यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिसके ज़रिए आप इसको इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो RVM वगैरह ये आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए। इसके अलावा आप इसके लिए काफ़ी सारे हमारे पास टूल्स भी हैं जिनके मदद से हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप वगैरह RVM को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप RVM पे आप क्लिक करें, ये रूबी वर्जन मैनेजर है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम ये देख सकते हैं कर्ल की कमांड है हमारे पास। हम इसको कमांड लाइन से रन करते हैं कर्ल की कमांड को। फिर उसके अलावा इसमें हमारे पास काफ़ी सारे मतलब प्रोसीजर होते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि रूबी आपके पास इंस्टॉल्ड हो। रूबी जब इंस्टॉल होती है तो उसके बाद जेम का पैकेज भी उसके साथ ही इंस्टॉल होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास टर्मिनल की विंडो है। इसमें अगर मैं लिखूँ रूबी -v तो इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास रूबी का वर्जन 2.4.1
P111 है और जो कि मैंने 22/3/2017 को इंस्टॉल किया था, मतलब लास्ट उसकी जो अपडेट आई थी। इसके बाद मेरे पास gem-v में देखें तो यहाँ पे 2.6.12 वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है। अब मेल कैचर जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, मेल कैचर, इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे gem install मेल कैचर यहाँ पे। अब ये gem एक्सेसिबल है मेरे पास, gem इंस्टॉल मेल कैचर, ऑल दो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे gem इंस्टॉल मेल कैचर लिख रहा हूँ। तो देखें थोड़ी देर बाद उसने मुझे मैसेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड मेल कैचर 0.6.5 पार्सिंग डॉक्यूमेंटेशन 1 gem इंस्टॉल्ड। तो ये इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया। अब इसको रन करने का तरीका सिंपल है, इसको आप सिंपल मेल कैचर -b लिखेंगे तो ये ब्राउजर में साथ ही ओपन कर देगा। देखिए आप एंटर करिएगा तो यहाँ पे अब ये जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ था, लेकिन ये आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें इसको ओपन कर देगा। तो अब यहाँ से इसको कट कर लीजिएगा, मैं इसको क्लोज करता हूँ और अपने सफारी में जाता हूँ, जाके सारे जो काम इधर ही हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपके पास इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको क्विट करने के लिए, मतलब सर्वर अभी ये रन होता रहता है तो इसको क्विट करने के लिए सिर्फ ये ऑप्शन है हमारे पास, और स्क्रीन को क्लियर करने के लिए ये यू विल लूज ऑल योर रिसीव्ड मैसेजेस, ओके, ताकि यहाँ पे जो भी मैसेज वगैरह वो रिमूव हो जाए। अब इसको करने के बाद इसको टेस्ट करने के तरीका क्या है, मेल कैचर को हमने यहाँ पे अब ओपन कर लिया और कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे बता रहा है जी स्टार्टिंग मेल कैचर SMTP की जो सेटिंग्स है वो ये है आपकी, और जो HTTP सर्वर है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आ रही हैं तो इग्नोर कीजिएगा इसको, क्योंकि ये वो कह रहा है कि वार्निंग कांस्टेंट फिक्स नम इज डिप्रिकेटेड। तो ये ओल्ड वर्जन है, मेरे पास रूबी का लेटेस्ट वर्जन है जिसकी वजह से ये डिप्रिकेशन का मैसेज आ रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। अब आपने करना क्या है कि ये जो आपका IP है और ये पोर्ट है, ये आपका होस्ट नेम होगा SMTP की सेटिंग में, और ये उसकी होस्ट की पोर्ट होगी, और उसमें आप इसको फॉल्स रखेंगे, इसको अपना जो इसकी ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि इसमें कोई यूज़र नेम और पासवर्ड तो है नहीं है तो इसकी ऑथेंटिकेशन हमारे पास नहीं होगी। तो इसको मैं टेस्ट करूँगा, तो टेस्ट करने के लिए मैं मेल कैचर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मेल कैचर एक पैकेज है, सॉरी मेल कैचर मैं कह रहा हूँ, PHP मेलर एक पैकेज है PHP का, जिसके ज़रिए हम अपनी मेल्स को, जो नॉर्मल वनीला कोर PHP है उसके ज़रिए, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए। अगर आप इस PHP मेलर को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए भी यहाँ पे PHP मेलर लिख के सर्च कर सकते हैं। उसकी मोस्टली आपको जो लिंक मिलेगा वो GitHub का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको PHP मेलर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं GitHub PHP मेलर, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ओपन हो रहा है। तो इसको आप यहाँ से क्लोन कर सकते हैं या सिंपली डाउनलोड जिप कर सकते हैं। मैंने इसको डाउनलोड जिप करके htdocs में रखा हुआ है, और वहाँ से इसके एग्जाम्पल्स के फोल्डर में से मैंने जो SMTP वाली ये SMTP PHP S फाइल है, इसको मैंने कॉपी किया, और इसके साथ जो जो इसमें ये जो पाथ है ये चेंज करने पड़ेंगे हमें, ताकि ये मिनी PNG का पाथ और contents.html जो भी है मैसेज को HTML में सेंड हो रहा है, और ये वाला वो मैसेज है, ये मैसेज है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट किस तरीके से लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस कर, इसको आपने बहरहाल मैंने इसको यहाँ पे सेव किया हुआ है कंटेंट में, यहाँ पे smtp.php, और यहाँ पे कंटेंट में मैं इसको एग्जाम्पल्स / कर देता हूँ ताकि ये वहाँ से उसको उठा ले, ठीक है। तो अब उसमें हमारे पास ये मैसेज सेंड होगा, और ये हमारे पास है इसकी SMTP की कॉन्फ़िगरेशन। इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहले मैंने इसका जो डिफ़ॉल्ट, अगर आप देखें इसकी एग्जांपल SMTP की, तो यहाँ पे डिबग मोड 2 है, डिबग ये रहने दिया मैंने, ये होस्ट चेंज किया मैंने, पोर्ट चेंज की, ऑथराइजेशन को मैंने फॉल्स किया ताकि वो इसको ऑथराइजेशन चेक करने ना पड़ जाए, और इसको यूज़र नेम और पासवर्ड को मैंने कमेंट आउट कर दिया क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं। और ये अब सेट फ्रॉम जो है ये आपने लाजमी सेट करना है ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिले। आप फ्रॉम कैसे सेट करते हैं, इसके लिए हमें PHP की INI फाइल में चेंज करनी पड़ती है, INI फाइल चेंज करनी पड़ती है php.ini फाइल में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP -INI, तो ये मुझे बताएगा कि इसका एग्जैक्ट जो PHP INI यूज़ हो रही है इस वक्त वो कौन से कॉन्फ के फोल्डर में है। तो आप देख सकते हैं PHP 7.1.6 की कॉन्फ फाइल में php.ini है, वो यूज़ हो रही है कॉन्फ़िगरेशन फाइल इस वक्त। तो मैं इसको ओपन करूँगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, अपने फाइंडर में जाऊँगा, आप सॉरी ये मेल किधर ओपन होगी, फाइंडर में जाऊँगा मैं, यहाँ से गो में जाऊँगा और यहाँ पे गो टू फोल्डर,
और कॉन्फ फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पे ये php.ini फाइल है, इसको मैं किसी भी एडिटर के साथ टेक्स्ट रेंगुलर के साथ ओपन कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास टेक्स्ट रेंगुलर में ओपन होगी और यहाँ पे लाइन नंबर 5, 6, 70 पे अराउंड आपको एक सेंड मेल का पाथ मिलेगा। अब इसको सेटअप करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है फॉर विंडोज़, दूसरा तरीका है फॉर यूनिक्स ओनली, और जैसा कि मैक जो है वो एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक यूनिक्स है, तो इसलिए मैक के लिए भी यही प्रोसीजर होगा, और जो है इसके बाद जावा का हमारे पास प्रोसीजर है। तो इस पर हमने काम नहीं करना। अगर आप विंडोज़ पर हैं तो आपने इस चीज़ को अनकमेंट कर देना है, बल्कि मैं उसी में आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ इसकी, ठीक है। इसके अंदर मेल कैचर के अंदर यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब ये उसने डिफरेंट मेथड्स बताए कैसे इंस्टॉल करना है। तो PHP में अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ये चेंजेस करनी है आपने। फॉर प्रोजेक्ट्स यूजिंग PHP और PHP framework and application platform like Drupal, you can set PHP mail configuration in your php.ini file. You can do this in your Apache configuration like also। कहता है वो Apache की configuration में भी आप ये चेंजेस कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट में यहाँ पे आपने अपनी ईमेल सेटअप, जैसे मैंने यहाँ hello@example.com किया हुआ है सेंड मेल पाथ, और इसका यहाँ पे पाथ दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ये सेटअप होता है USR bin env, ये यूनिक्स लिनक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये सेम पाथ होगा। फिर स्पेस, फिर कैच मेल, फिर -f पैरामीटर आपने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल देना है, एड्रेस जो भी आप जिससे सेंड करना चाह रहे हैं, सेंड मेल पाथ। ठीक हो गया। डे टाइम जोन हमारा यूरोप बर्लिन का, आप इसको अपनी कंट्री के हिसाब से इसको अगर सेटअप करना चाहते हैं, मैं जैसे इसको एशिया कराची या कराची का लेता हूँ। सेव करने के बाद जब आप PHP के चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे मेल फंक्शन आप देख सकते हैं SMTP जो है लोकल होस्ट है, SMTP पोर्ट 10 सिंपल 25 है, जबकि हमें पता है कि इसकी SMTP पोर्ट जो है वो 1025 है। तो यहाँ पे हम इसको 1025 सेटअप कर देते हैं SMTP पोर्ट जो है। सेव किया। अब इसके लिए हमें जो अपना सर्वर है उसको एक दफ़ा स्टॉप करके एक दफ़ा फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। इट विल टेक, ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको ईमेल को टेस्ट करूँगा। अब ये जो फाइल है ये पड़ी हुई है PHP मेलर, और PHP मेलर जो है वो htdocs में पड़ा हुआ है XAMPP के फोल्डर में। तो अब मैं इसमें जाऊँगा ब्राउज़र में और इस मेल को मैं टेस्ट करूंगा। इसका नाम है smtp.php। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अब localhost/php mailer/smtp.php फाइल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेल मैसेज सेंट, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मैसेज आ गया कि फ्रॉम टू सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि ये जो सेटिंग्स है ये वही वाली सेटिंग है। ये देखते हैं फ्रॉम टू एड्रेस who to example.com John Doe PHP mailer SMTP टेस्ट, और इसके कंटेंट अभी थोड़ी देर लगेगी, ये ओपन हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास, यहाँ पे मैंने उसको परफेक्ट वेब सोल्यूशन लिखा था वो भी लिखा हुआ आ रहा है। इसका आप सोर्स भी देख सकते हैं, और अटैचमेंट में बता रहा है मिनी PNG फाइल भी अटैच है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड अटैचमेंट किया और मैसेज HTML किया, और अल्टरनेट बॉडी जो है दिस इज अ प्लेन टेक्स्ट, कि अगर आप इसको व्यू कर रहे हैं ऐसी जगह पे, ऐसे ब्राउजर में व्यू कर रहे हैं जिसमें जो कि सपोर्ट नहीं करता इसको HTML को, तो प्लेन टेक्स्ट में आपको ये इस तरीके से नजर आएगा। तो इससे आपको, इस सॉफ्टवेयर से आपको फायदा ये होगा इंस्टॉल करने से कि अगर आप डेवलपर हैं तो आप ईमेल्स को चेक कर सकते हैं कि आया जो मैं ईमेल्स सेंड कर रहा हूँ वो वाकई प्रॉपरली वैसे ही सेंड हो रही हैं जैसे मैं सेंड करना चाह रहा हूँ। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे ये कंटेंट वाली फाइल है, contents.html फाइल है यहाँ पे ये अब इसको मैंने एक रूट पे भी कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास content.php फाइल, contents.html ये फाइल है। इसको मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ, HTML फाइल बूटस्ट्रैप की फाइल को कर लेता हूँ। इसको देखिए BS3 मैंने यहाँ पे एक स्निपेट इंस्टॉल किया हुआ है, टेम्पलेट। तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट आ गया, बेसिक हेलो वर्ल्ड इसमें लिखा हुआ आ गया। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ अब ब्राउज़र में। अब इसको ये तो इसका सेटअप, ये मेल एक आ गई, इसको मैं क्लियर कर दूँ एक दफ़ा। तो ये देखें क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको रीलोड करूँगा। तो जैसे ही मैंने रीलोड किया फ़ौरन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज आ गया। अब यहाँ पे वो ईमेल लोड होगी और ये देख सकते हैं आप ईमेल टेम्पलेट,
उसी तरीके से लोड हुआ है जैसे उसको होना चाहिए। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे getbootstrap.com पे जाऊँगा। सॉरी, ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं जो मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो कर दूँ, ताकि आपको पूछने की दोबारा जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी इफ़ एनीथिंग यू मिसअंडरस्टैंड, अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो डेफिनेटली आप उसको मुझे मेल कर सकते हैं। ये वाला मैं टेम्पलेट लेता हूँ, ये वाला इसको कॉपी करता हूँ, व्यू इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ यहाँ से, बल्कि व्यू पेज सोर्स कर लेते हैं। व्यू चलिए इंस्पेक्ट एलिमेंट में यहाँ से लेकर मैं बॉडी में जितना कंटेनर है इसको एडिट एज HTML करता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको इसकी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया। इसके बाद इसमें एक कस्टम CSS फाइल भी होगी। आई थिंक इसके अंदर ये जो फाइल है ये भी हमें चाहिए। ओपन इन न्यू टैब करते हैं। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे मैं हेड के अंदर स्टाइल का टैग लगा के किधर गया स्टाइल का टैग, इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये स्टाइलिंग भी इस पर आ जाए। अब मैं वापस अपने उसमें आता हूँ टेम्पलेट में और यहाँ पे ये मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये तो चलिए क्लोज हो गया, ये तो ठीक हो गया। अब मेल कैचर को मैं क्विट नहीं करना, क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद वापस मैं मेल सेंडिंग इस पे जाता हूँ, रीलोड पेज को करूँगा तो ये मेल दोबारा सेंड होगी और साथ ही ये यहाँ पे ईमेल आ जाएगी। ये देख सकते हैं कभी कभी रिफ्रेश करना पड़ जाता है मेल कैचर को। तो यहाँ पे ये ईमेल आ गई, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स और आप देखेंगे ये उसी फॉर्मेट में यहाँ पे लोड हो जाएगी। आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है क्योंकि जो टेम्पलेट सारा लोड हो रहा है वो सर्वर से लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सोर्स इसका वही है। तो ये देख सकते हैं आप इसमें कि हमारी ईमेल टेम्पलेट जो है वो उसी तरीके से, जिस तरीके से उसको डिस्प्ले होना चाहिए वो उस तरीके से बिल्कुल सेंटर लाइन है, हर चीज़ उसी तरीके से काम कर रही है। तो आप टेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से अपनी मेल्स को सेंडिंग करने से पहले ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ताकि आपको बाद में हैसल ना हो कि भाई क्लाइंट के कि ये ऐसे हो रहा है तो ये वैसे हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। इसको आप आई एम श्योर आप जिस तरह मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आए हैं ये भी आपको पसंद आया होगा और आप इस मेल कैचर को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा अपने पास विंडोज़ में। अगर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करें, कोई भी प्रॉब्लम हो इसको सेटअप करने में, प्लीज़ इसी वीडियो के कमेंट्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमें फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।